रानी पैकिंग करने के बाद रिशु से कहती है कि स्टेशन तक छोड़ सकते हो मुझे, तो रिशु उससे कहता है कि खुद चली जाओ और रानी घर के बाहर ऑटो के आने का वेट करती है। तभी नील के दोस्तों को वो दिख जाती है और वो उसका मजाक बनाते हुए कहते हैं कि भाभी आप जा रहे हो, नील भी चला गया, आइए हम छोड़ देते हैं। और उसको छेड़ते हुए कहता है कि भाभी में भी नील के जैसा ही हूँ, पूरा मन लगा के रखूंगा आपका। अब रिशु उनकी आवाज सुनकर बाहर आता है और रानी से कहता है कि तुम अंदर जाओ, मैं देख लूंगा, और रिक्शे वाले को आवाज लगाता है लेकिन रिक्शे वाला नहीं रुकता। तभी नील के दोस्त कहते हैं एक ऑटो तो रुक नहीं रहा भाभी, कहाँ से रुकेगी। रानी का उनकी बातों को सुन सुनकर दिमाग खराब होता है और एक ऑटो वाला रुक जाता है। रिशु उसमें रानी के बैगों को रख देता है लेकिन नील के दोस्तों की छेड़ने की वजह से वो रानी का घर जाने वाला प्लान कैंसिल हो जाता है। और रानी रिशु बाहर आकर रिशु से कहती है कि मैं कहीं नहीं जा रही, मेरा सामान वापस नीचे उतारो, और कहती है जो सजा देनी है दे देना लेकिन तुम्हारे साथ ही रहूंगी, मैं कहीं नहीं जा रही, और सामान अंदर ले आती है रिशु के ख्यालों में। बस वो दोनों चलते रहते हैं। इधर रानी का पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। रिशु उसके सामने कार को साफ कर रहा होता है, वो उसको उठाता तक नहीं, उसको अपने कर्मों का फल मिल रहा। रानी सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। रिशु उसको गाड़ी साफ करता हुआ देखता रहता है। रानी वहाँ से उठकर रिशु से उसके वॉलेट के बारे में पूछती है और कहती है कि वो धोबी के पैसे देने थे, तो रिशु कहता है अंदर रखा है। अब रानी अंदर जाकर उसके वॉलेट को खोलती है तो उसमें पेपर शॉप निकलती है जिसकी वजह से वो सीढ़ियों से गिरी थी। अगले दिन जैसे ही रानी गैस चालू करती है तो तुरंत आग लग जाती है और रानी का हाथ जल जाता है, वो चीखने लगती है, पर रिशु फिर भी पत्थर की तरह खड़ा रहता है। और रानी को पता चल जाता है कि रिशु उसको जान से मारने की कोशिश कर रहा है। आइए दोस्तों अब पास्ट में चलते हैं। इंस्पेक्टर रानी से कहता है आपको पता था कि आपके पति आपको मारना चाहते हैं, फिर भी आपने पुलिस से कुछ नहीं कहा और न घर वालों को बताया, मरने के लिए वहाँ पे रुक गई। अब रानी कहती है कि जब गलती मैंने की है तो सजा भी तो मुझे ही मिलनी चाहिए। और रात को रानी छत पे जाकर रिशु से बोलती है कि खाना बन गया, लगा दूं, तो रिशु कहता है कि जहर भी छिड़क ही देना उसमें। अब रिशु अफजल को बताता है कि मेरी बीवी ने मुझसे नहीं मेरे मौसेरे भाई नील से प्यार किया, हम साले शराफत दिखाते रहे लेकिन लुटेरे आके हमारी मोहब्बत को लूट कर चले गए। रानी ये सब सुनकर कहती है कि मुझसे बात करो, सजा तो दे ही रहे हो, तुम मुझे चीख लो, चिल्ला लो ना मुझ। रानी रिशु से कहती है कि लड़ लो, चिल्ला लो मुझ पे, तो रिशु उससे कहता है कि क्यों। फिर रानी उससे कहती है कि हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहोगे, तो रिशु उससे कहता है कि और किस लायक छोड़ा है रानी जी अपने मुझे। अब रानी दीवार पर चढ़कर रिशु से कहती है मौका दे रही हूँ, दे दो धक्का। अब रिशु के दिमाग में फिर नील और रानी एक साथ रोमांस करते दिखते हैं। अब रिशु उसकी तरफ जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसको नीचे धकेलता है। इधर रानी डर जाती है और उससे कहता है कि कहाँ था, ना चली जाओ, नहीं रोकूंगा तुम्हें। तो रानी उससे कहती है कि रिशु जिसको मारना होता है ना वो मार देता है और कहती है मारो, धक्का मारो, अभी लाओ चाकू और मारो चाकू मुझे, और अगर नहीं हो रहा है ना तो प्लीज मुझे माफ कर दो। और रोती हुई कहती है मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम बहुत अच्छे हो रिशु। और दोनों गले लग जाते हैं। अब रानी रिशु से कहती है कि अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतना सा भी प्यार बचा है ना तो मेरे लिए वो भी ठीक है। और कहती है रिशु तुमने मुझसे इतना प्यार किया, मैं फिर भी तुम्हें छोड़ के नील के पास चली गई, उसके लिए सॉरी रिशु। और कहती है कि दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं क्या सब कुछ। अब धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां कम होने लगी, प्यार बढ़ने लगा। इधर रानी अपनी सास को भी प्रेम पंडित वाली किताब पढ़ के सुनाती है और शाम को रिशु देखता है कि रानी और उसकी माँ की भी अच्छी बनने लगी। रिशु उसकी माँ और रानी को एक साथ देख बहुत खुश होता है। अब रिशु कार में जैसे ही बैठता है तो नील के दोस्त वहीं खड़े होते हैं। तब रानी उनकी बेइज्जती करके वहां से उनको भगा देती है। रिशु और रानी दोनों बाहर घूमने जाते हैं। तभी उनको मॉल के बाहर नील दिखता है और वो जैसे ही रिशु से बोलता है तो रानी तुरंत कार से उतरकर उसकी बाइक का शीशा तोड़ देती है। नील के साथ उसकी नई गर्लफ्रेंड होती है, वो उसको छोड़कर फिर उनके पास आता है और कहता है कि रिशु भैया जो पीछे बैठी थी उतार दिया मैंने उसको, आपके साइड में जो बैठी है पूछ लीजिए उनसे बैठेंगी क्या। रिशु का वो सब सुनकर दिमाग खराब हो जाता है और उसको मारने के लिए उसके पीछे सारे सिग्नल तोड़ के अपनी गाड़ी लगा देता है। अब वो नील का पीछा करते करते शहर से बाहर आ जाते हैं और रानी रिशु से मना करती है रहने दो रिशु, चलते हैं यहाँ से। लेकिन रिशु उसकी बाइक में टक्कर मारता है, नील बच जाता है। रानी को रिशु का गुस्सा दिखता है, नील पत्थर और पानी में से बाइक निकाल ले जाता है लेकिन रिशु की कार वहाँ फंस जाती है। अब वो कार को मैकेनिक के पास लाके रिपेयर करवाते हैं। अब रिशु का रानी को देखकर उसकी लेने का मूड बनता है तो वो वहीं शुरू हो जाते हैं। रिशु उसको अपनी गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है और उसको लपेटने लगता है। दोनों के बीच पहली बार सेक्स वहाँ हो ही जाता है। फिर वो कार को मैकेनिक के पास छोड़कर ऑटो से घर आ जाता है। अब प्रेजेंट में पुलिस वाले रानी को उसके घर ले जाते हैं और इंस्पेक्टर कहता है कि धमाके वाले दिन पड़ोसी ने बताया था कि नील दिन के 2:30 बजे अंदर गया था। घर में उसके 15 मिनट के बाद रिशु गया अंदर और कुछ समय बाद रानी बाहर आई। अब रिक्शे वाले को बुलाते हैं जो रानी को धमाके वाले दिन बाजार लेके गया था। अब रिक्शे वाला कहता है कि साहब दोपहर के 3 बजे मैडम मेरे साथ थी और वापस हम रिक्शे में बिठाकर वापस लाए। मैडम कुत्तों को बोटी खिला रही थी, फिर तुरंत धमाका हो गया और साहब मैडम तो बाहर थी, वो मर्डर कैसे कर सकती है। अब इंस्पेक्टर पुलिस वालों से कहता है कि गड़बड़ यहाँ है कि अपने पति और लवर को अकेला छोड़ के मैडम मार्केट घूमने क्यों गई थी। और इंस्पेक्टर रानी को देखते हुए कहता है कि मेरा दिल दिमाग कह रहा है कि ये सब मैडम का ही खेल है। अब इंस्पेक्टर के पास एक कॉल आता है, वो तुरंत थाने पहुंचता है। तभी वहाँ एक आदमी उसको एक वीडियो दिखाते हुए कहता है कि आपका मुजरिम ये रहा सर। और कुछ देर बाद डीजीपी भी वहीं पहुंच जाता है और इंस्पेक्टर से कहता है कि 2 महीने से तुम ये भाभी के केस में लगे हुए हो और घंटा कुछ नहीं कर पाए। एक और केस आया है, इस भाभी के केस को छोड़कर लगी सब उस पे। अब इंस्पेक्टर डीजीपी से कहता है कि सर बस 2 दिन और दे दीजिए, पूरा सबूत मिल चुका है, इस केस का नहीं छोड़ूंगा उस भाभी को। तो डीजीपी 2 दिन उसको देकर कहता है अगर 2 दिन में नहीं हुआ तो इस केस को छोड़ देना, आखिर
अब इंस्पेक्टर उस वीडियो को रानी को दिखाता हुआ कहता है कि ये रहा आपका लवर नील। 2:30 बजे नील जी गली में आए और फिर रिशु घर के अंदर गया। फिर आप बाहर आई, फिर धमाका हुआ और फिर नील जी तैरने के लिए निकल पड़े। धमाके के बाद अब इंस्पेक्टर रानी से पूछता है नील कहाँ है, तो रानी उससे कहती है पता नहीं सर। तभी कांस्टेबल उसमें जोर से एक थप्पड़ मारती है और उससे मर्डर वेपन की पूछती है। तो इंस्पेक्टर कांस्टेबल से कहता है कि इसको अंदर लेके जाओ, यहाँ याद नहीं आएगा। अब रानी को वो अंदर ले जाती है और उसमें मार लगाती है। वो उसको रिमांड पर लेते हैं, लेकिन कांस्टेबल इंस्पेक्टर को आकर बताती है कि सर जी बहुत पीट ली, फिर भी कुछ नहीं बोला। अब वो टेक्नीशियंस को बुलाने की कहते हैं। शाम को जैसे ही रानी घर जाती तो उसका ससुर उससे कहता है कि बेटा कल डॉक्टर के पास हो आएंगे। तब रानी उससे कहती है कि कल फिर थाने बुलाया है और अगले दिन टेक्नीशियन थाने आ जाता है। उसके पास एक मशीन होती है जो इंसान का सच उगलवाती है। रानी उस मशीन को देखकर बाथरूम जाने की कहती है, तो वो अंदर बाथरूम में घुसकर अपनी जूती का पैच नेल कटर से सीधा कर देती है ताकि वो उसके पैर में चुभ सके। और बाहर कांस्टेबल बाथरूम के गेट को जोर जोर से बजाती है और कहती है जल्दी निकल, इसी में मरेगी क्या। अब उसके हाथ में उस मशीन को लगा देते हैं। रानी के हाथ में मशीन को लगाकर उसे उसी का नाम पूछते हैं। अब वो उससे उसकी एज पूछते हैं और रानी से कहते हैं कि आप नर्वस हैं मैडम, आपकी हार्ट बीट पहले से ही तेज है। तब रानी कहती है जी नर्वस हूँ। अब वो रानी से लंबी सांस लेने की कहते हैं और जैसे ही रानी लंबी सांस लेती है तो वो उससे पूछते हैं कि 29 नवंबर को क्या हुआ था। अब रानी उनको बताती हुई कहती है उस दिन रिशु के मम्मी पापा बरेली गए थे एक रिश्तेदार की शादी के लिए। उसकी मम्मी उनसे कहकर जाती है कि गैस का ध्यान रखना, इतने हम आए कभी पूरा घर जला दो। रानी उनको बताती है कि उस दिन हमने रिशु के दोस्तों के लिए दावत रखी थी। मैंने रिशु को कुछ सामान लाने के लिए बोला था और रिशु उस दिन ऑफिस से जल्दी आ गया और उसने मुझे और नील को बात करते देखा। अब नील रानी से कहता है कि तुम बता क्यों नहीं देती कि तुम इसको छोड़ के मेरे साथ जाने वाली हो। तो रानी नील से कहती है कि झूठ बोलना बंद करो, रिशु ये कह रहा था कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है इसीलिए आया है यहाँ। तो रिशु रानी से कहता है कि तुम बाहर जाओ, हम दोनों भाई आपस में निपटा लेंगे। अब रानी उन दोनों को घर छोड़कर बाजार सामान लेने के लिए चली जाती है। वो मटन खरीद कर लाती है। रास्ते में वो कुत्तों को कुछ बोटियां खिलाती है। तभी अचानक से धमाका होता है। उसकी बात सुनकर मशीन से ग्राफ आता है और टेक्नीशियन इंस्पेक्टर को बताता है कि सब नॉर्मल आया है। तो इंस्पेक्टर उससे कहता है मशीन से सब नॉर्मल आता है। तो टेक्नीशियन अब इंस्पेक्टर से कहता है एक तरीका और है, मैं बस रानी से वो सवाल पूछूंगा जिसके जवाब सिर्फ हाँ या ना में हो। तो इंस्पेक्टर उसकी बात से सहमत हो जाता है। इधर रानी को ऊपर ले जा रहे होते हैं, तभी टेक्नीशियन की नजर उसके लंगड़ाते पैर पे जाती है और इंस्पेक्टर से पूछता है कि मैडम हमेशा यही जूते पहनती हैं क्या। तो इंस्पेक्टर उससे पूछता है क्यों। तभी टेक्नीशियन उससे ऊपर जाने की कहता है। अब हवलदारनी उसकी जूती निकालती है जिसमें रानी ने कील को सीधा कर रखा था ताकि मशीन में सब नॉर्मल आ सके। अब टेक्नीशियन इंस्पेक्टर को बताता है कि कील से दर्द होता है और दर्द से धड़कन तेज। अब इंस्पेक्टर कहता है अब रानी जी कहेंगी कि इनको पता ही नहीं था कि जूते में कील भी घड़ी हुई है। अब रानी का वो बिना जूतों के फिर से टेस्ट लेते हैं। अब टेक्नीशियन फिर से उससे उसका नाम उम्र सब पूछता है और उससे पूछता है कि आपने मर्डर किया है या नहीं। तो रानी मना कर देती है। फिर उससे पूछते हैं कि आपके नील त्रिपाठी के साथ संबंध थे। तो रानी हाँ कह देती है। अब उससे पूछते हैं कि क्या आपके लवर ने आपके पति का मर्डर किया है। तो वो कहती है कि पता नहीं। अब फिर से ग्राफ आता है। अब टेक्नीशियन इंस्पेक्टर को इशारे में समझाता है कि ये निर्दोष है। इधर इंस्पेक्टर डीजीपी से कहता है कि सर मुझे पता है मर्डर इसी ने किया।